नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। नमस्कार भारद्वाज। मोनिका जी नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सुबोध जी। बताइए क्या क्या प्रश्न है आप लोगों के। वो उसमें सर दिए हुए हैं इन्होंने गूगल शीट पे। हमको भेजा जाए। निशिता जी है ग्रुप ज्वाइन कर लिया निशिता जी ने? नहीं अभी तक तो किया नहीं है। उन्हीं के तो पास थी जा। नहीं, गूगल शीट जो है ना वो हमारे इसी पे एपीए पे ही दी हुई है। एक मिनट में जरा खोल देखती हूँ उसको। आप मेरे चैट बॉक्स पे साझा कीजिए ना। आपके चैट बॉक्स पे या इसी चैट बॉक्स पे कर दूं? हाँ इसी चैट बॉक्स पे। अब मैं देखती हूँ मेरे से को करना आएगा भी या नहीं। ये आ गई गूगल शीट। इसको मैं इसका लिंक कॉपी करके इसके चैट बॉक्स पे पेस्ट कर देती हूँ। और बताइए मुकेश जी क्या क्या प्रश्न मन में है जब तक उसको शुरू किया जाए। सर कर दिया पेस्ट मैंने कोई बात। चैट बॉक्स पे। हमारा कोई गुरुजी अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है। अभी आपके साथ हम वर्ष कुंडली में जुड़े हुए हैं तो वहां पे पूछ लेंगे, कुछ याद आ जाएगा तो। सर एक चीज जस्ट पूछने का था, क्लेरिफाई आपसे करने का था कि जैसे आपने उस दिन बताया था कि ट्विन चार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, चंद्रमा को लग्न बना लेंगे। तो चंद्रमा को लग्न बनाने के लिए जिसमें वो जो चंद्रमा जिस राशि में, उस राशि को ही लग्न बनाने के लिए यदि थोड़ा सा टाइम हम लोग चेंज कर लें तो टाइम चेंज करने से ग्रहों का तो अंश वगैरह सब जो डिग्री वगैरह सब सेम ही रहेगा। तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक मेरा इससे पराशर लाइट से निकल के आ जाएगा, हाथ से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली हमको लग्न ही चेंज करना है, तो लग्न आगे पीछे करने के लिए टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे तो उतना ही लग्न आ जाएगा। क्योंकि पराशरी पद्धति से है तो लग्न का तो इक्वल हाउस सिस्टम है, इक्वल हाउस सिस्टम वो कर सकते हैं। तो उसमें कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बलाबल वगैरह सब सिस्टम से निकल जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा जी वो वाला भाव लग्न में चला जाए और उतना डिग्री उसमें हो जाए तो आप टाइम बदल के कर सकते हैं। हाँ, टाइम बदल के उतना डिग्री पर लेके सो डैट कि जो मेरा जो एसेंडेंट का डिग्री था वही एसेंडेंट का डिग्री आ जाए टाइम चेंज करने से। हाँ वो कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेशन आ जाएगा, तो मैं कैलकुलेशन से बच जाऊंगा, ऐसा मैं सोच रहा था। जी सही सोचा है आपने। वो अपना वर्ग चार्ट से लेकर के षडबल तक बता देगा। हाँ सब कुछ निकल कर सकते हैं। सर्वांचा वगैरह सब उससे ही निकल जाएगा। तो मेरा अष्टक वर्ग वगैरह सब उससे निकल जाएगा, तो फलादेश आगे करने में सहूलियत हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही पूछना चाह रहा था क्योंकि आपका कंसेंट मिल गया मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी खुल गई है शीट। हाँ हम भी खोल के देख रहे हैं। लिखा हुआ है इन मेष लग्न गुरु प्लेस्ड इन द 10th हाउस। जीएमई डेथ क्या है? गिव डेथ टू द जातक और यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। गुरुजी ये प्रश्न मेरे है, मैं प्रश्न बोल दूं आपको? हाँ बोलिए। ये मेष लगन में जो गुरु 10th में प्लेस होता है और वो भी तीसरे से 8वें होने से डेथ देता है, तो वो मृत्यु यंगर ब्रदर सिस्टर की देगा या फिर वो जातक की देगा? जातक की देगा। जातक की देगा। उसमें कहीं लिखा हुआ है कि वो जैसे तीसरे से 8वां प्लेस होने की वजह से? नहीं, वो जातक की मृत्यु देता है। तीसरे से 8वां और 8वें से तीसरा होने से जातक खुद, ऐसा कहा गया है मेष लग्न में, जबकि वो नवमेष है, समझ गए ना जी। उसके बावजूद भी एक्सिस अच्छा नहीं होने के कारण वो डेथ तक देने में संभव है। हवा का लगन में दिया हुआ है गुरु जी का।
सुरेश जी है ना, उसमें मेष लगन में गुरु का फल दिया हुआ है। जी जी, भावार्थ रत्नाकर में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, हाँ जी। आप लोग उसको ध्यान दे दीजिएगा। क्लियर गुरु हो जी गया? नेक्स्ट, हाँ जी गुरु जी नेक्स्ट प्रश्न है कि आपने ना वो लव मैरिज की राशियां बतानी थी, वो छूटी हुई है अभी। 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशि है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करना चाहते हैं। तो ये पंचम में होनी चाहिए गुरु जी, पांचवें भाव में। जी हाँ, 5वें में होना चाहिए। अधिक से अधिक जगहों पर 2, 5, 8 राशियां हो। अगर मान लीजिए ये केंद्र में हो गया तो केंद्र में लग्न में हो जाए और चंद्रमा भी स्थिर राशि में हो जाए। क्लियर हो गया? जी अब ये गुरु जी। कन्फर्म है तो 2, 5, 8, 11 में 5वें में हो जाए और चंद्रमा भी किसी तरह से 8, 11 राशि में चला जाए, तो ये लग्न में भी हो सकता है, लग्न में भी होने के बाद हो सकता है, और चंद्रमा भी अगर लग्न और चंद्रमा दोनों स्थिर राशि में हो, या राशि या पंचमेश ये सब स्थिर राशि में हो, तो ऐसे स्थिर राशि को हम लोग लेंगे कि हाँ यहाँ अपने मन की करने का चाहेगा, अपने मन के हिसाब से चलेगा। क्लियर हो गया? जी गुरु जी। नेक्स्ट है गुरु जी, ये गुरु जी नवमांश और अदर चार्ट थे ना, उनमें अभी ये एस्पेक्ट्स और वो समझ में नहीं आए जो ध्रुव का। हम नवमांश में और अदर चार्ट में जी कंजंक्शन एक बारी मान भी लीजिए, जी लेकिन हम दृष्टियों को नहीं लेते हैं, ठीक है? जी वहां गुरु। हमने आप लोगों को बोला हुआ है कि नवमांश के अंदर क्या क्या लेना है, समझ रहे हैं ना? नवमांश में जब कभी भी जाएं तो लग्न पत्रिका के लग्न को सेपरेटली देखें, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी गुरु जी। लग्न पत्रिका के संबंधित भाव को सेपरेटली देखें। जिस पत्रिका का जिस मान लीजिए सप्तमेश देखना है तो सप्तमेश को सेपरेटली देखें कहाँ है। क्लियर हो गया? या पंचमेश को देखना है तो पंचमेश को सेपरेटली देखें कहाँ है। जी फिर दोनों एक दूसरे से कहाँ है ये देखें। क्लियर हो गया? जी गुरु फिर जी। लग्नेश के साथ जिस भाव के हम स्वामी की का अक्ष देख रहे थे उस भाव के कारक का भी अक्ष देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पंचमेश है, पंचमेश को देखने के बाद लग्नेश और कारक की स्थिति को भी समझ सकते हैं एक दूसरे से कहाँ स्थित है। क्लियर हो गया? उसके जी बाद गुरु कारक से भाव देखें, शुक्र से सप्तम देखें या गुरु से पंचम देखें। जैसा संतान के लिए गुरु से पंचम देखते हैं और शादी के लिए शुक्र से सप्तम देखते हैं। क्लियर हो गया? जी गुरु जी। स्त्री जातक के लिए हम पति की बात यदि करेंगे तो गुरु से सप्तम देखेंगे। तो नवांश पत्रिका की ही तरह अन्य वर्गों में भी अन्य वर्ग चार्ट जो भी होगा उन वर्गों में भी हम लोगों को उसी तरह से चलना है। सबसे पहले किसी भी वर्ग चार्ट का लग्न देख लीजिए कि लग्न कौन से राशि का बना है। क्या वो राशि लग्न पत्रिका के 6, 8वें, 12वें की राशि तो नहीं है ना? क्योंकि 6, 8वें, 12वें की राशि होगी तो उसमें पीड़ा आएगी ही आएगी। क्लियर हो गया? उस चाहे भाव में। दसमांश भी देखना चाहेंगे, D10 भी देखने जाएंगे, उसमें भी लग्न की राशि देखेंगे कि लग्न की राशि कहाँ की राशि है। क्लियर हो गया? अभी एक उदाहरण में देखते हैं, एक पत्रिका लगाते हैं जी समझाने के लिए। जी जैसे अब हम दशांश देख रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, शनि को देखेंगे पहले सेपरेटली। शनि अपने ही घर में पंचम स्थान में है। उसके बाद दशमेश मंगल को देखेंगे, दशमेश मंगल अपने ही घर में मेष राशि में सप्तम स्थान में है। तो ये सब जैसे बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अब क्या है कि इस भाव का लग्न देखेंगे तो लग्न यहाँ के भाग्य स्थान की राशि की है, तो ये अच्छा लग रहा है। क्लियर हो गया? जी गुरु लग्नेश और दशमेश का एक्सिस 3, 11 का है, कोई भी 6, 8 में नहीं है। लग्नेश और दशम के लिए कारक तो शनि को ही मानते हैं, बुध को फिक्स सिग्निफिकेटर मानते हैं, लेकिन चर कारक के रूप में शनि का प्रयोग विशेष होता है, कर्म के कारक के रूप में। तो लग्नेश शनि है और यहाँ कारक भी वही हो गया, तो स्थिति यहाँ 6, 8, 12 में कोई गया नहीं है, इसीलिए हमको अच्छा लग रहा है। लग्न शनि से दशम देखें तो शनि से दशम देखेंगे तो ये वाला स्थान आएगा जहाँ बुध और शुक्र बैठा है,
इसका मतलब है कि करियर में बहुत उतार चढ़ाव नहीं होगा, करियर हमारा अच्छा चलेगा। क्लियर हो गया? जी गुरुजी। अब इसी पत्रिका में यदि सप्तांश देखना चाहें तो सप्तमांश का लग्न देखें तो लग्न देख लीजिए, यहाँ के सप्तम राशि का लग्न है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका लग्नेश देखें, शनि देखें तुला राशि का है, शुक्र की राशि है, ये अच्छी राशि है और वो तीसरे स्थान में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पंचमेश देखें बुध, तो पंचमेश अपने ही राशि में है, 12वें स्थान में है, तो 12वें क्षमा चाहेंगे दूसरे स्थान में है, तो दूसरे स्थान में है और इसके साथ 2-12 का एक्सिस बनाया है, ये थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आया। और फिर गुरु देख लें तो गुरु यहाँ है, गुरु से पंचम देखें तो शनि और राहु केतु, शनि और शुक्र केतु है, इसका मतलब शनि और केतु यहाँ बैठ करके अच्छा नहीं कर रहा। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी गुरुजी। तो इसी तरह से जैसे कि अब इतना सा प्रॉब्लम इसके लग्न पत्रिका में भी है, पंचम स्थान में बुध बैठा अपने घर में ही है लेकिन पाप कर्तरी ले लिया है। क्लियर हो गया? जी। वो चीज, वो प्रॉब्लम आपको उसके क्या नाम कहते हैं, वर्ग चार्ट में भी दिखेगा, किसी न किसी रूप से वो दिखेगा कि यहाँ ये दोबारा का एक्सिस था और गुरु से पंचम में शनि और केतु था, इतना प्रभाव तो यहाँ पर भी किसी न किसी रूप में लिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग वर्गों का अध्ययन करेंगे। वर्गों में दृष्टियां हम नहीं लेते हैं, अन्य कई जगहों पर दृष्टियों को लेने के लिए है, लेकिन अब यदि कहेंगे कि लग्नेश को सप्तमेश देखता है तो लग्नेश जो है, यहाँ का लग्नेश कहाँ चला गया, लगन में यहाँ, तो इसको 2 नंबर की राशि में बिठा देंगे, अर्थात 2 नंबर की राशि ये हो गई, तो ये हो गया हमारा लग्न का नवांश। क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर राहु की दृष्टि है, तो यहाँ से राहु की दृष्टि है क्या? नहीं है, यहाँ से है, ये राहु की दृष्टि काम नहीं करेगा, अब यहाँ से दृष्टि काउंट करेंगे। तो यहाँ से यदि दृष्टि है तो ठीक है। मान लीजिए यहाँ का हम सप्तमेश देख रहे हैं, सप्तमेश शुक्र है, सूर्य है, सप्तमेश सूर्य कर्क राशि में है, तो ये कर्क राशि में यहाँ आ गया, तो यहाँ पे इस सप्तमेश के ऊपर शनि की दृष्टि है। क्लियर हो गया? जी। तो दृष्टियों को यदि लेना है तो लग्न पत्रिका में नवांश राशि को ला करके और फिर दृष्टियां लीजिए, अन्यथा नहीं लीजिए। जिस तरह की 64वां नवांश और 22वां दृष्टांत में हम लोग पॉइंट बनाते हैं और उसके ऊपर दृष्टि लगाते हैं, उसी तरह से अन्य नवांशों के लिए भी दृष्टि लगा सकते हैं, लेकिन नवांश पत्रिका में दृष्टि लगाना ये उचित नहीं होगा। क्लियर हुआ? जी गुरुजी। गुरुजी इसमें एक चीज और था, जो इसमें 12th की राशि है 10 नंबर की, वो इसके भाग्य स्थान में आ गई D9 में, तो ये क्या D9 के भाग्य में आने से, पंचम में आने से, कोई भाग्य में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लग्न में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। केवल लगन देखेंगे इसमें? बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना वो राशि। जी गुरु। लेकिन वो लग्न में नहीं आना चाहिए। अन्य पत्रिकाओं में जैसे कि लग्न पत्रिका में 9th हाउस सबसे बलवान कहलाता है, चाहे वो केंद्र 12 के 12 हाउस में 9th हाउस सबसे अच्छा कहलाता है, योगकारी कहलाता है, उसी तरह वर्ग चार्ट में लग्न सबसे अच्छा कहलाता है।